जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से और इस सिलसिले में हमें जॉइन किया है इंडियन पॉलिटिकल कमेंटेटर, इंडियन तज्ज़ियाकार सोनम महाजन साहिबा ने। सोनम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपने हमें जॉइन किया। थैंक यू अतर साहब फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा सोनम, आपका ताल्लुक जम्मू से है, जम्मू कश्मीर से है, आप खुद भी डोगरा हैं। वैसे तो भारत के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही थी जो इसके बारे में मैंने आपसे पूछना है, लेकिन ये हो नहीं सकता कि आपसे बात हो और हम कश्मीर से शुरू ना करें। इस वक्त खसूसन जो कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, जम्मू से ये इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पे जो बकरवाल कम्युनिटी है, वहां पे जो गुज्जर कम्युनिटी है, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है इसलिए कि वोट्स वगैरह का चक्कर है और जम्मू के अंदर इस वजह से इस तरह की चीजें आ रही हैं। इस हवाले से थोड़ा सा अगर आप हमें अपडेट कर सकें। अतर साहब, मुझे नहीं पता आपके सोर्सेज क्या हैं, बट मैं राजौरी जिले से आती हूँ जहाँ पे गुज्जर और बकरवाल जो हैं वो हिंदूज के साथ ही रहते हैं। हमारा जो आपस के जो आप कह लें बिजनेस ताल्लुकात रहते हैं या फिर अदरवाइज ऑल्सो जो गुज्जर और बकरवाल होते हैं वो बहुत जोर शोर से हिस्सा लेते हैं हमारे त्योहारों में भी। तो इनफैक्ट इट हैज ऑलवेज बीन कश्मीर, ये कश्मीर की चाहे वो आप वहाँ के नेता कह लें या वहाँ की जो आवाम कह लें, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी गुज्जर और बकरवाल लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया है। इन्होंने कभी इनको मुसलमान भी नहीं माना है। अगर आज ये सियासत के सिर्फ चलते अगर ये इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पर बीइंग फ्रॉम रजौरी, जहाँ पे गुज्जर और बकरवाल जो पॉपुलेशन है वो बहुत डोमिनेंट है, हमने कभी ऐसा ना तो होते हुए देखा है, ना ही अगर आप ग्राउंड पे आके देखेंगे तो आपको इस तरह का कुछ नजर आएगा। बाकी सियासतदान कहने को कुछ भी कह सकते हैं, ये उनकी मर्जी है, जो उनको सूट करता है वो कहें, बट ग्राउंड पे ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। अच्छा सोनम, आप खुद डोगरा हैं। तकरीबन 70 साल पहले कश्मीर के लोग कहते हैं जो उस वक्त डोगरा महाराजा थे, उन्होंने 70 साल पहले एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से बहुत सारे कश्मीर के लोग थे वो अपसेट हुए, उन्होंने उसको कबूल नहीं किया और अभी तक वो चीज चली आ रही है। ऑब्वियसली आई एम नॉट ब्लेमिंग यू कि आप डोगरा हैं तो आप उसकी जिम्मेदार थी जो 70 साल पहले हुआ, लेकिन जी। देर इज ए सेंस इन पाकिस्तान, देर इज ए सेंस इन कश्मीर कि अपनी राज को बचाने के लिए, अपने आप को फायदा देने के लिए पूरी कश्मीरी आबादी को भारत के हवाले कर दिया गया। तो क्या ये डिविजन्स, आप कहती हैं आप खुद जम्मू में पली बढ़ी, आपकी फैमिली जम्मू से है, तो ये डिविजन्स कब शुरू हुई, कब से हैं, आपको कब से पता चला? इसलिए कि ब्लेम तो आप पाकिस्तान को करते हैं, पर प्रॉब्लम अगर घर में ना हो तो बाहर के बंदे को, तो बाहर का बंदा तो उसमें अपना किरदार अदा नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ तो वहां पे ग्राउंड में है, तो ये सब कुछ वहां पे शोरश है, मिलिटेंसी चल रही है, लोग नाराज हैं, कोई वजह तो होगी ना सोनम जी? जरूर। आपका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूंगी कि अगर कश्मीर के लोग खुद ही अगर बोलेंगे कि पाकिस्तान से हमारा क्या रिश्ता, ला इल्ला इल्लल्लाह, तो फिर आप पाकिस्तान को ब्लेम कैसे नहीं करेंगे? अगर आप आपकी खुद की एक रैडिकल सोच है, अगर आप उसको स्टेट पे डालेंगे या डोगरा लोगों पे डालेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन हुआ था वो वहां के महाराजा ने साइन किया था, वो ये नहीं देखेंगे कि उनकी वो रियासत थी, वो ये नहीं देखेंगे कि मुसलमान क्या चाहता है, हिंदू क्या चाहता है। अगर उनकी रियासत वॉज अंडर अटैक तो ही हैज एवरी राइट टू सेफ गार्ड इट। दूसरी बात ये रही कि आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मिलिटेंसी का इशू है या ऐसा कुछ है। हमने ये 80 के दशक के बाद में ही ये सब शुरू हुआ है, जब वहां पे वहां जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत बढ़ गया है। वहां पे कश्मीर में भी पहले कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान साथ में ही रहते थे। एक तरफ से ये लोग कहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है जी ये पॉलिटिकल है, इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। फिर जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया तो ये नारे वहां लगाए गए कि एक तो ये मैंने आपको जो बताया कि पाकिस्तान से हमारा क्या रिश्ता, ला इल्ला इल्लल्लाह, दैट मींस लाइक the relation with Pakistan, the relationship that Kashmir shares with Pakistan is of Islam. When you raise slogans like these, then how do you say it's a political struggle? आपने ये भी कहा ये पाकिस्तान बनेगा, हिंदू औरतों के साथ बनेगा विदाउट देयर मेन। तो आप कश्मीर की जो आवाम है, पाकिस्तान की इंटरफेरेंस की वजह से वहां पे अगर कुछ सेक्शन है जो वहां की जो बार बार इस तरह की बातें करती हैं, अगर आप आईसिस के झंडे लगाएंगे, आप कहेंगे कि हमारी ये आजादी की स्ट्रगल है, और फिर साथ में ये भी बोलेंगे कि कश्मीर में अगर रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये आजादी की कैसी स्ट्रगल है। अगर आप इस तरह की आजादी मांगेंगे तो फिर तो आपको नहीं मिलेगी ना। टॉकिंग अबाउट द की इंडिकेटर्स, आप मैं डेटा साथ लेके आई हूँ।
अब बात करते हैं कि कश्मीर में प्रॉब्लम है। की इंडिकेटर्स की बात करते हैं। एजुकेशन बजट जो हमारे जम्मू कश्मीर का है वो 1.55 बिलियन यूएस डॉलर्स है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का बजट है वो 173 मिलियन डॉलर्स का है। यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में हमारे पास 12 यूनिवर्सिटीज हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जेएनके में आपके पास 6 यूनिवर्सिटीज हैं और गिलगित बाल्टिस्तान में तो 2 हैं। लिटरेसी रेट की बात करते हैं, चलो उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। जेएनके में 70% है, आपके यहाँ 60% है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ बजट की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में हमारा हेल्थ बजट है 618 मिलियन यूएसडी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जेएनके में हमारा बजट है, आपका बजट है 62 मिलियन यूएसडी। गिलगित बाल्टिस्तान अगेन देयर इज नो डेटा अवेलेबल। हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ है 5534। पीओजे में हॉस्पिटल्स है 73। डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो जो है जेएनके में वो है 1:1658, यानी कि 1658। पीओजेके में वो है 1:4916। आपको पता है कि WHO की रेकमेंडेड रेशियो क्या है? 1:1000। सो वी आर प्रीटी क्लोज टू दैट। पीओजेके इज नोवेयर इन द पिक्चर। तो फिर आपको आजादी किससे चाहिए? या तो आपको हो कि आपको पाकिस्तान में जाके बड़े आपके लिए पकवान रखे हुए हैं तो आप वहां जाएं, अगर आपकी बेहतरी वहां पे है। अगर आप सिर्फ ठीक है, मसला ये है कि इतनी अच्छी सिचुएशन है जितनी आपने गिनवाई, तो फिर तो वहां पे आप काली वोटिंग करवा लें, वो सब लोग इंडिया के हक में दे देंगे कि जी हमने इंडिया के हक उधर साथ रहना है। दूसरी बात, आपने कहा कि रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये प्रॉब्लम है कि जो इंडिया के कुछ लोग ये समझते हैं कि ये कोई रिलीजियस वॉर है। रिलीजियस वॉर नहीं है, ये दो मुल्कों के दरमियान एक आप जिसे कह सकते हैं टेरिटरी का डिस्प्यूट है, या फिर ह्यूमन राइट्स के वहां पे इश्यू हैं। अगर इतने ज्यादा वहां अस्पताल हैं, इतने ज्यादा वहां यूनिवर्सिटीज हैं, सब कुछ इतना अच्छा है, तो फिर तो वोटिंग करवाएं, पाकिस्तान वाला कश्मीर भी आपके पास चला जाएगा। तो फिर तो ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट। ईयू की रिपोर्ट्स, यूएन की रिपोर्ट्स, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स तो टोटली डिफरेंट पिक्चर पेंट करती हैं। बजट की आखिरी बात है, आपने कहा कि उनका बजट इतना है, इनका बजट इतना है। अगर आप डिफेंस बजट की बात कर लें, पाकिस्तान का 7-8 बिलियन या 10 बिलियन होगा, इंडिया का 71 बिलियन है, तो बजट तो इंडिया का हर चीज में बहुत ज्यादा है। तो वो तो है, डिफेंस बजट और एजुकेशन बजट में बहुत फर्क होता है अतर साहब। नहीं, पर वही जब कश्मीरी पंडितों को, उसी के तनाजुर में है ना। मेरा क्वेश्चन पूरा होने दे, मैंने आपका आंसर पूरा होने दिया। उसी के तनाजुर में है, अगर इतनी चीजें अच्छी हैं तो व्हाई डोंट यू होल्ड इलेक्शंस इन कश्मीर के जो अक़वाम मुत्तहिदा में, यूएन में आपने ही जाके कहा था कि हम इलेक्शंस करवाएंगे, तो इलेक्शंस करवा लें। सो अगर यहाँ के लोग भी साथ चलेंगे तो वो तो ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? पीओके भी आजाद हो जाएगा। जी जी जी, बहुत बेहतर हो जाएगा। इसलिए आप यूएन रेजोल्यूशन पे काम करें, आप अपनी फोर्सेस हटाएं पीओजेके से। जब इलेक्शंस होंगे तो दोनों तरफ होंगे, ठीक है। वो आप बोलेंगे कि पार्टीशन इलेक्शंस होंगे, आप हमें इतना भी मौका दें, जो वहां के कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं, जो वहां की डिस्प्लेस्ड माइनॉरिटीज हैं, उनको रीसेटल किया जाएगा, उनके भी वोट्स काउंट होंगे। वो सिर्फ फिर वहां के कश्मीरी मुसलमान के वोट काउंट नहीं होंगे। और आपको भी एक और गलत फहमी आपकी दूर कर दूं कि अगर आपको लगता है कि पूरे कश्मीर में ये प्रॉब्लम है, तो पूरे कश्मीर में ये प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रॉब्लम है जहां पे वहाबिज्म का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, जहां पे हमारे शिया पॉपुलेशन है, वहां पे ये इशू नहीं है। ये आपको बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आप, जैसे आपसे मेरी बात हुई, आपने कहा ना आप पाकिस्तान आके देखिए, आपको ग्राउंड पे पता चलेगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं। जैसा पोर्ट्रेयल है वैसा नहीं है। तो आप भी जरा आए, आप भी कश्मीर का चक्कर लगाएं, आपको भी पता चलेगा कि कश्मीर में कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे ये इश्यूज हैं, जहां पे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का प्रॉब्लम है। आप कहते हैं कि एक रिलीजन का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इस तरह के नारे क्यों लगाए गए थे कश्मीरी पंडितों को निकालने के समय में कि मुसलमानों जागो, काफिरों भागो, जिहाद आ रहा है? ये जिहाद क्या है? कोई पॉलिटिकल टर्म है? आप कंप्लीट कर लें, आप अपना आंसर कंप्लीट कर लें, मैं उसके बाद आपसे फिर पूछूंगा। मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया, अच्छा। सोनम, आपने कहा कि जनाब रिलीजन का इशू है, वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगे। प्रॉब्लम यह है कि आज तक कश्मीर में किसी को सड़क के ऊपर लिंच नहीं किया गया अल्लाह अकबर का नारा लगा के। ये इशू है आपके मेनलैंड के, जहां पे जय श्री राम का नारा लगता है और मुसलमानों की लिंचिंग होती है। आप मुझे बता दें कितने हिंदुओं को लिंच किया कश्मीरियों ने, या कितने हिंदू लिंच हुए लाहौर में, या कितने हिंदू लिंच हुए उसमें कराची में, कोई अटैक हुआ, कुछ हुआ, वहां पे कैजुअलिटीज एक डिफरेंट बात है। कश्मीर हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, वहां पे कभी भी रिलीजियस राइट जो है, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है,
वो इंडिया की तरह आगे वोट लेके नहीं आता जिस तरह बीजेपी आ गई वहां पे सिर्फ इसी वजह से कि मुसलमान दुश्मनी, गुजरात में मुसलमान मारे और इंडिया में हुकूमत बना ली। तो ये इशू आप लोगों का दिल तो है कि इसको रिलीजियस इशू बनाए, पर ये ह्यूमन राइट्स का इशू है, माइनॉरिटी राइट्स का इशू है जो पूरी दुनिया कहती है। तो इसको कंफ्यूज करने की आप लोग एक डिलिबरेट कोशिश करते हैं, वो आप करते नहीं, आपका हक है, हम आपको रोक तो नहीं सकते। बहुत सही कहा आपने। ह्यूमन राइट्स का ऐसा इशू है कि इसके बारे में जब भी बात होती है तो मस्जिदों से ही होती है, मस्जिदों पे ही लाउड स्पीकर लगते हैं, वहां से बात होती है। तो ये अच्छा ह्यूमन राइट्स का इशू है जिसकी बात सिर्फ मस्जिदों से ही होती है। पत्थरबाजी जो होती है वो चाहे आप पैलेस्टीन में देख लो या कश्मीर में देख लो, ये एक ही तरह की होती है। आप वहां की तो बात छोड़े, आपकी खुद की मरियम नवाज शरीफ की जो नवाज शरीफ है, उनकी खुद की वीडियोस मैंने देखी है कि उनकी गाड़ी पे आपकी पुलिस जो है वो पत्थर मार रही है। ठीक है, तो ये आपका आई थिंक ये कहीं ना कहीं जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है इसके साथ ये पत्थरबाजी तो उनको मुझे लगता है पता नहीं गुड़ती में मिलती है। तो दूसरी बात ये रही कि आपने बात की कि कश्मीर में कोई मौतें नहीं हुई हैं। आपको मैं एक एग्जांपल पहले दे रही हूँ, नीरजा टिक्कू जी की, जो एक कश्मीरी पंडित महिला थी। आज तक उनकी फैमिली इंसाफ मांग रही है। उनको उनके साथ बलात्कार करके, उनकी बॉडी के टुकड़े कर करके उनके घर के बाहर रख दिए थे। अब आपकी आंखें बंद हो जाएं या आपको हिंदू माइनॉरिटीज जो हैं उनकी प्रोसिक्यूशन ना दिखे तो फिर ये इसमें मैं क्या कह सकती हूँ ना। आपका अगर डेटा खुद का ही फर्स्ट डेटा आप लेके आएंगे, रोज आपके वहां से पाकिस्तान से वीडियोस अपलोड करते हैं वहीं की जो माइनॉरिटीज है कि हिंदू लोगों की कोर्ट्स तक में सुनवाई नहीं है। लड़कियों को ये लोग उठा के ले जाते हैं, उनके जबरन उनको इस्लाम कबूल करा देते हैं। हिंदू तो छोड़िए, सिख लड़कियों का भी यही हाल है। और आप बात कर रहे हैं यहाँ की, यहाँ पे हमारे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अगर कोई गवर्नमेंट भी आवाम उसको चुनेगी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत तो वो उठ के आएगी। ऐसे तो हैदराबाद में भी ओवैसी की गवर्नमेंट है। अब अगर ऐसा होता, हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो होता उतना फर्स्ट होता तो फिर ओवैसी भी चुन के नहीं आते। हमारे यहाँ बहुत सारे जो है मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स है पार्लियामेंट में। आप अपना हालात देख, अपने देश के हालात देखे ना, ठीक है, अब अच्छा वहां सुनो रिप्रेजेंटेशन देखे। जी। आपने देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे फौज होता है, मैंने ये कहा कि वहां की कौम का, वहां की नेशन का रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ये शो करता है कि रिलीजियस पार्टीज को आप लोग इलेक्ट करते हैं। ये नहीं मैंने कहा कि वो कोई फर्ज करके आए, वो आपके वोट लेके आए। पूरी सोसाइटी इतनी एक्सट्रीमिस्ट है कि उस सोसाइटी ने उनको इलेक्ट किया। सो आई गिव यू दैट। वो तो मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी को किसी नकली तो वोट लेके आई है। आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो रिलीजियस पार्टी है। तो नहीं, मतलब आपके वो जो उनका वजीर वोट। आजम है जिनका निक नेम है तालिबान खान, आपके मुंह से कम ऐसी बातें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती अतर साहब। जी, अच्छा, आपने माइनॉरिटीज की बात की। देखें, पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज होंगे माइनॉरिटीज के साथ, बहुत सारे इश्यूज हैं भी, पर मसला यह है कि स्टेट माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट नहीं करती। इंडिविजुअल्स के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई इंडिविजुअल एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है, दहशतगर्द हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई योगी नाथ जैसा नहीं बैठा हुआ जो कह रहा है कि मैं मुसलमान लड़कों की शादियों का फैसला भी मैं करूंगा। और लव जहाद आप कह रहे हैं कि लड़कियां यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती हैं, ये चीजें तो आपके यहाँ पे चल रहा है। जब ये चीज जहन में हो ना, तो फिर जी ये नहीं निकल सकती, ये खत्म नहीं हो सकती। तो वो आपके जहन में है। पहले आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते थे, अब उस पर वोट नहीं मिल रहे, आपने कहा अपने मुल्क में ले आओ। आपने कहा हमारे मुल्क में भी ये हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये मुसलमान इतने हैं कि वो उधर भी उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों की एक मेंटेलिटी में और परसेप्शन में है, और वो उसका कोई हल नहीं है, ना ही हम हल निकाल सकते हैं। और आपने बात की कश्मीर में औरतों के हकूक की। आपको याद है आसिफा जो बकरवाल बच्ची थी 2-3 साल पहले, उसके साथ क्या हुआ? और उसके अलावा एक पूरे गांव में एक रात को, जिसके ऊपर बीबीसी ने पूरी रिपोर्ट की, कितनी ज्यादा औरतों के साथ क्या सलूक हुआ एक रात में इंडियन आर्मी ने किया। तो वो इस तरह की तो मिसालें बहुत सारी हैं। आप इस पे अगर कमेंट करना चाहें तो जरूर करें, पर मेरी कोशिश होगी, ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए, तो हम अगले अपने मुद्दे की तरफ चलें। लेकिन पहले आप मेहमान है, मैं चाहूंगा कि आप अपना इस पे कमेंट कर लें, ताकि आपके दिल में कोई बात रह ना जाए, और जो है वो बात आप कह के जाएं जो भी आपके दिल में है। देखिए, पहले तो आसिफा हम सबकी बेटी थी, वो मैटर सब जुडिस है, वो मैटर हाई कोर्ट में है। तो इट्स नॉट फेयर फॉर मी टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि उस पर अभी कोई डिसीजन आया नहीं है। इनफैक्ट जो जेएनके पुलिस ने, आई वोंट से जेएनके पुलिस, उसमें डायरेक्टली कश्मीर पुलिस का इंटरफेरेंस था। जो मैंने चार्जशीट भी फाइल की है उसमें मल्टीपल लूप होल्स हैं। मैं वो बच्ची की मृत्यु हुई है उसमें मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, पर जो उसमें स्टोरी वीव की गई है कि ये एक रिलीजियस मोटिवेशन के तहत हुई है,
That decision has not yet been taken. दूसरी बात, आपने एक और इसमें एक जुमला दिया योगी आदित्यनाथ जी पे कि उन्होंने एक लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को परसिक्यूट करना शुरू किया है। तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, दिस इज कॉल्ड एंटी कन्वर्शन लॉ, दिस इज एन ऑर्डिनेंस। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कोई भी जिसकी शादी के बाद जो लॉ जो अपना रिलीजन कन्वर्ट करना चाहता है, वो पहले एक अपनी मैजिस्ट्रेट के पास 2 महीने का उसको नोटिस देना होगा, और मैजिस्ट्रेट विल इंक्वायर इनटू इट एज टू व्हाट इज द मोटिवेशन। इट इज ओनली टू टैकल जो अनलॉफुल और डिसीटफुल कन्वर्शंस हैं, उनको टैकल करने के लिए लॉ लाया गया है। अगर आप भारत आएंगे तो आपको पता भी चलेगा कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी रोज रिपोर्ट होते हैं, जिसमें हिंदू जो लड़कियां हैं उनको ये जो मुसलमान जो लड़के हैं ये अपनी आइडेंटिटी कुछ और बताते हैं, हिंदू आइडेंटिटी के साथ दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद देम। समटाइम्स वो अपनी आइडेंटिटी बता के उनसे शादी करते हैं, और उसके बाद शादी के बाद जबरन उनका जो धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। अब आप प्लीज एक चीज समझिए, ये ह्यूमन राइट्स का इशू है, क्योंकि अगर कोई भी लड़की गैर मजहब में जाके शादी करती है अपने माँ बाप से के खिलाफ जाके, कल को अगर उसके साथ धोखा होता है या उसके साथ जबरदस्ती से उसकी कन्वर्शन करने की कोशिश की जाती है, तो वेयर डज शी गो? अगर उसके पास उसके पास पेरेंट्स नहीं है, उसके पास अगर नौकरी नहीं है, तो स्टेट हैज टू कम टू हर रेस्क्यू। एंड दिस इज व्हाई दिस इज नॉट इन, दिस इज नॉट टू ऑस्ट्रेसाइज जस्ट मुस्लिम्स या हमें कोई उनके साथ तकलीफ है। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं होता। हमारे यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसके तहत आप कोई भी धर्म के लोग, दो अलग अलग धर्मों के लोग शादी कर सकते हैं। दे आर फ्री टू फॉलो देयर रिस्पेक्टिव रिलीजन्स। जिस तरीके से जर्नलाइज किया आपने मुसलमानों की क्रिमिनलिटी को इन इंडिया, कि आपने कहा कि जो करोड़ों मुसलमान हैं उनको वो इस तरह आपने पूरे कम्युनिटी को क्रिमिनलाइज कर दिया। 2-4 लड़कों ने तो कोई कह सकते हैं इस तरह की हरकत की होगी, लेकिन यही क्रिमिनलाइजेशन हमने देखी जब सीईए का कानून आया, एनआरसी आया, उस वक्त भी मुसलमान बाहर इसलिए निकले कि पूरी कम्युनिटी को आप लोगों ने मुजरिम बना दिया। और आपकी बातों से भी मुझे यही लग रहा है कि मुसलमान शायद इंडिया के पूरे क्रिमिनल हैं, और मैं तो डर गया हूं कि अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो ये किस किस्म के मुसलमान इंडिया के जो इस तरह की हरकतें करते हैं। पर एनीवे, अगर हम पहले तो लेट मी करेक्ट यू, मैंने करोड़ों मुसलमान तो ऐसा बोला ही नहीं। आई हैव सेड देयर आर कंसीडरेबल केसेस, नॉट यू, नॉट यू। नहीं, मैंने ये नहीं कहा आपने नहीं, आपने बिल्कुल नहीं कहा। मैं आपकी हुकूमत की बात कर, सरकार ने जो जर्नलाइज सरकार ने भी नहीं किया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सरकार ने भी नहीं किया है। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ ये धर्म शासित हमारा देश नहीं है। हम एक थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है जहां पे अगर आपको किसी मेजॉरिटी रिलीजन में शादी करनी है तो वो उनका रिलीजन एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी मुसलमान लड़कियां भी होंगी जिन्होंने हिंदुओं से शादी की होगी, अगर उनको भी कोई इस तरह का मसला होता है या उनको किसी तरह का उनके ऊपर एक दबाव आता है, तो इवन दे कैन गो टू द कोर्ट। नहीं, यकीनन देखे ना, ये लव जहाद तो बड़े अरसे से चल रहा है। शाहरुख खान की जो बीवी है वो भी मेरे ख्याल में हिंदू है, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पता नहीं शाहरुख ने बताया था कि नहीं बताया था, पर कानून बना के आप जो पूरी कम्युनिटी के खिलाफ वो कानून बने ना। आप कोई भी मुसलमान किसी से भी शादी करना चाहेगा तो वो उसको पहले इस तरह के करना पड़ेगा। पर एनीवे, नहीं, ऐसा नहीं है। The court will only get involved if you try and convert somebody after marriage. अगर आप किसी का रिलीजन चेंज नहीं करते तो कोर्ट की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर आप शादी करें, आराम से रहें। एंड प्लीज डोंट ट्राई टू ट्रिवियलाइज दिस इशू, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसका शिकार हुए हैं। टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, प्लीज अंडरस्टैंड, एक क्लास डिफरेंस भी होता है। जिस स्टैचर पे शाहरुख खान है, जो हर आम आदमी है, उसके ना तो उस तरह के लिंक्स होते हैं, ना तो उस तरह के उसका स्टेटस होता है, ना उसके पास उस तरह का पैसा होता है कि अगर ठीक है धोखा भी हो गया तो आप अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। अब बॉलीवुड की एग्जांपल नहीं फिट होती यहाँ पे। नहीं, बॉलीवुड की एग्जांपल बिल्कुल फिट नहीं होती। मुझे याद है शबाना आजमी साहब टीवी पे बैठ के रो रही थी कि मुझे कोई बॉम्बे में घर नहीं खरीदने देता, मैं मुसलमान हूं। मुझे कौन रो रहा था? शबाना आजमी साहिबा is on record in certain places I cannot buy the property because the properties are reserved for Hindus। और वो टीवी पे आके उन्होंने नेशनल टीवी पे आपके ये कहा था। नहीं, मैंने उनका वो इंटरव्यू देखा नहीं है। दूसरी बात ये है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे एरियाज है, इवन हमारे जम्मू में भी है, which is the majority is Hindu in Jammu। Even then
जम्मू में भी ऐसे एरियाज हैं जहां मुसलमानों ने प्रॉपर्टीज बनाई है और उन्होंने कहा है कि भैया हम अपने ही धर्म के लोगों को ये प्रॉपर्टीज बेचेंगे। तो ऐसा बहुत जगह होता है, इट्स एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस। और अगर वैसे भी लोग कई बार डर भी जाते हैं, उनको लगता है कि अगर कल को हमारे वैसे भी नहीं बन पाती है, डिफरेंसेस हो जाते हैं, आप किराएदार को आप घर देते हैं, आप, इट्स अ वेरी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, बट अगर कल को आपके मान लीजिए कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं और अगर कोई उसमें रिलीजन कार्ड प्ले करना शुरू कर देता है, तो लोग थोड़ा डर भी गए हैं। ठीक है, I think that also has a role to play here. ठीक है। अब सोनम, मेरी कोशिश होगी कि हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहा था इसलिए कि आप इंडिया से आपने हमें ज्वाइन किया, तो आजकल फार्मर्स, बड़े किसान वहां पे बड़ा एहतजाज कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। हमने देखा कि काफी दिनों से उनकी तहरीक चल रही है। कुछ तो हमें अंदाजा है लोगों को जो बाहर बैठे हुए कि जी कोई लॉ में चेंजेस वगैरह हुई, उसमें वो खुश नहीं है। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे, और वो उनकी क्या हुकूमत उनको एंगेज कर रही है, और ये क्या उन्होंने कैसी कोई चेंज कर दी जिसकी वजह से इतनी बड़ी कम्युनिटी अपसेट हो गई है फार्मर्स की? देखिए, दीज वर मच नीडेड रिफॉर्म्स, और ये फार्मर्स खुद ही, अगर आप इनके ट्विटर पोस्ट निकाल के देखेंगे फार्मर यूनियंस के, दे देमसेल्व्स हैव बीन आस्किंग फॉर दीज रिफॉर्म्स। अभी दिक्कत सिर्फ एक जगह पे आके मामला अटका हुआ है कि वो चाहते हैं कि जो एमएसपी है इट शुड नॉट बी डन अवे विद, और वो वैसे भी सरकार ने नहीं किया है। इट्स मोर ऑफ अ मिसकम्युनिकेशन। ये रिफॉर्म्स फार्मर्स बहुत सालों से मांग रहे थे, जो इवेंचुअली सरकार ने, दे हैव बेसिकली एक्सरसाइज दीज रिफॉर्म्स। इट इज मोर ऑफ अ कम्युनिकेशन गैप, और इसमें बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गए हैं। आई वुड नॉट हेजिटेट टू से दिस कि समवेयर from the government side there's been a lapse in communication. कहीं ना कहीं इसकी जो नए जो फार्म बिल्स जो पास हुए हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं हुई है। और आपको पता है फार्मर्स कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जिनको शायद उतना लिटरेसी रेट उतना ज्यादा नहीं होगा, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, और जो लोग स्मार्ट होते हैं, जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं या फिर जिनके पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस होते हैं, वो इनको शिकार बनाते हैं। तो ये इट्स मोर ऑफ कम्युनिकेशन। एंड आई एम ऑल्सो क्वाइट शॉक्ड कि इसमें बाहर की कंट्रीज अब आके इन्वॉल्व होना शुरू हो गई है। जैसे कनाडा की प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर एक बहुत ही ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया। हमें दिक्कत इस बात से बिल्कुल भी नहीं है कि आपने हमारे देश में आके इंटरफेयर किया। अगर वो डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करना चाहते, इट्स अ प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन। अगर उन्होंने डिप्लोमेटिक लेवल पे बात भी की है हमारी सरकार के साथ, हमें उस बात से दिक्कत नहीं है, बट इट्स प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन। आप अगर सोशल मीडिया में इस तरह की वीडियोस रिलीज करेंगे, और अब मेरिट पे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। इवन अगर आप कनेडियन प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखें तो वो ये कह रहे हैं कि अगर वहां के फार्मर्स जो है वो पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको करने दो, बट समबडी शुड आस्क मिस्टर ट्रूडो कि आप ये भी तो समझें कि वो प्रोटेस्ट किस पे कर रहे हैं। यू कांट बी प्रोटेस्टिंग फॉर द हेक ऑफ इट, एंड ही इज सच अ हिपोक्रेट। जो भी रिफॉर्म्स आज इंडिया में लाए गए हैं, एमएसपी से सबसे ज्यादा दिक्कत जो थी वो कनेडियन गवर्नमेंट को थी। ये दे हैव ऑलवेज बीन रजिस्टरिंग देयर प्रोटेस्ट एट द WTO अबाउट इंडियन गवर्नमेंट फिक्सिंग एन एमएसपी। सबसे ज्यादा दिक्कत इनको रही है। मेरिट्स पे इन लोगों को बात नहीं करनी है, सिर्फ एक हवा बना के रखा है। अगर आप ऐसे यू विल टेक द गवर्नमेंट एज हॉस्टेज, तो फिर ऐसे नहीं चलता है। द गवर्नमेंट विल नॉट बेंड बैकवर्ड्स जस्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग इट। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही बोल रहे हैं ना। और अदर साहब, एक और चीज है, एग्रो इंडस्ट्री इज द ओनली ग्रोइंग इंडस्ट्री राइट नाउ। यू नो कि कोरोना की वजह से एवरी कंट्रीज इकोनॉमी हैज बीन हिट। सो द इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग चांसेस। उनको भी मालूम है कि ये एक इंडस्ट्री है जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, उसके साथ वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पर अगर आप सिर्फ चेंज के लिए रेजिस्टेंस दिखाएंगे तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, इट सीम्स सोनम जी कि इट सीम्स कि मोदी जी और इंडियन गवर्नमेंट के बारे में लोगों की गलत परसेप्शंस बन गई हैं फॉर सम रीजन। उनकी जो हुकूमत है, दुनिया में कोई भी उनकी इंटेंशंस को जो है, उनकी इंटेंशंस को समझ नहीं पा रहा। उनकी इंटेंशंस इतनी अच्छी हैं कि वो कश्मीरियों के लिए अच्छा चाहते हैं, कश्मीरी वो समझते नहीं है। फार्मर्स के लिए वो अच्छा चाहते हैं, फार्मर्स भी बाहर आ जाते हैं। मुसलमानों के कानून के लिए वो अच्छा CA का कानून लेके आते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। तो होल वर्ल्ड जो है वो गलत है।
ट्रूडो भी गलत है, और जहां तक आपने कहा कि ट्रूडो ने आपके उसमें इंडिया के मामलात में मुदाखलत की, तो कुछ अरसा कबल मोदी जी ने भी जाके वहां पे एक जलसा किया और कहा अब की बार ट्रंप सरकार। तो जब आप जाके सियासी जलसे करेंगे तो फिर तो आप दूसरों को भी मौका देंगे, वो भी बातें करेंगे इस हवाले से। तो लगता नहीं, आप ये नहीं मतलब कि कभी वहां पे लोग ये नहीं सोचते कि हर कोई अगर ये कह रहा है, यूएन की रिपोर्ट्स आ रही हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल पुल आउट कर रही है, तो देयर मस्ट बी समथिंग, कहीं छोटी सी तो गलती हो सकती है ना, छोटी, ज्यादा नहीं, छोटी सी गलती। तो अगर वो मानेंगे नहीं तो फिर ठीक किस तरह करेंगे? जी अतहर साहब, इसीलिए मैंने पहले ही ये चीज क्लैरिफाई की कि हमें ट्रूडो साहब की इंटरफेरेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरिट पे बात करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो रिलीज करना जस्ट टू अपीज योर वोट बैंक विदाउट स्पीकिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द मैटर इज व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। दूसरी बात ये कि प्लीज डोंट कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस। एक वोट अपील करना और किसी के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करना बहुत अलग चीजें हैं। हमने ये नहीं कहा अगर मोदी जी कहते हैं ट्रंप को वोट करिए, ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। हर इंडिविजुअल की अपनी प्रेफरेंस है। जो हो सकता है आपके जो लोग यू नो दैट कि कुछ लोग नवाज शरीफ को पसंद करेंगे आपके यहाँ, कुछ लोग इमरान खान को करेंगे। इसी तरह हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो राहुल गांधी जी को पसंद करते हैं, जो मोदी जी को पसंद करते हैं। इसी तरह अगर ये मोदी जी का पर्सनल ओपिनियन है कि अगर ट्रंप की सरकार आती है तो इट इज गुड फॉर इंडिया, और अगर वो ऐसी एक अपील करते हैं तो दिस इज नॉट कॉल्ड इंटरफेयरिंग, बिकॉज एंड ऑफ द डे ट्रंप इज गोइंग टू बी इलेक्टेड थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ऐसा तो नहीं है ना कि मोदी जी के कहने से जो है वो उनका जो वहां का डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके बीच में इंटरवेंशन हो जाएगी। इवेंचुअली लोग जो वोट करेंगे वो अपनी सूझबूझ से करेंगे। और हमें ट्रूडो के इंटरफेरेंस से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हमें उनकी हिपोक्रेसी से प्रॉब्लम है। जस्ट बिकॉज ही इज गुड लुकिंग, ही हैज पिंक चीक्स, डजंट मीन ही कैन बी राइट, यू नो। ठीक, सो या ठीक है। वो ऑब्वियसली किसी दूसरे मुल्क की सरकार बनाने के लिए अगर आप कहें कि हम, हमारी ख्वाहिश है कि वहां पे ये सरकार हो, तो दैट आल्सो जो है ना वुड क्लासिफाई एज, या वुड आल्सो लोग कहेंगे कि ये भी तो अब मुदाखलत है। पाकिस्तान तो हमेशा यही करता है। आप तो खुलेआम, आपकी देश की जो सरकारें हैं, आपकी आवाम है, खुलेआम कह रही कांग्रेस पार्टी आएगी तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। जितनी हमारी वॉर्स हुई हैं कारगिल को छोड़ के कांग्रेस के ही राज में हुई हैं। अगर इतना ही अच्छे थे कांग्रेस वाले तो तब पाकिस्तान ने क्यों बार बार हमले किए? ठीक है, तब उन्हीं की शर्म कर लेते। हमारे खुद के मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान जाके बोलते हैं इनको हटाएं। कैसे हटाएंगे आप मोदी जी को? आप यहाँ आके वोट डालेंगे या आप आके यहाँ के हमला कराएंगे? कैसे करेंगे? बोलने को कोई कुछ भी कह सकता है। नहीं, मोदी कांग्रेस के, पाकिस्तान ने तो कभी नहीं कहा। कांग्रेस का मोदी जी के साथ दोस्ती थी, नवाज शरीफ साहब की। मोदी जी आए भी थे वहां पे, बगैर वीजा के आ गए थे, शादी में भी शिरकत की, बिरयानी भी खाई, जाते हुए और साड़ी भी लेके गए थे, यहाँ से बहुत सारी चीजें लेके गए थे। तो मोदी जी दोस्त थे नवाज शरीफ साहब के। जिस तरह आपने मरियम नवाज साहिबा का भी जिक्र किया, तो इंडिया में हमें नजर आता है कि इमरान खान से बहुत दुश्मनी है, पर नवाज शरीफ से मोहब्बत है। तो वो दोनों नहीं, तरफ हमें देखिए ना, तो एज एन इंडियन मुझे किसी आम पाकिस्तानी शहरी से कोई प्रॉब्लम है ना, तो मुझे लगता है कि मोदी जी को होगा। मोदी जी की जो आप बात भी कर रहे हैं, जिन्होंने गुजरात में नरसंहार किया, यहाँ किया, वो किया, आप कभी गुजरात जाके वहां के मुसलमान से बात करें। गुजरात में सिर्फ हिंदू ही मोदी जी को वोट करके इलेक्ट नहीं करते रहे हैं, वहां का मुसलमान भी गोधरा राइट के बाद से सब मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि वहां पे रोज रोज कुछ ना कुछ होता था। जब से वो राइट्स हुए हैं सब आराम से बैठे हैं। सबको समझ में आ गया है कि इसकी कॉस्ट बहुत बड़ी है। ये जो झूठ झूठ फैलाना, कम्युनलिज्म फैलाना, इसकी जो कॉस्ट होती है वो आम आदमी को पे करनी पड़ती है। लोग समझ चुके हैं ये चीज। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ही इज द हाईएस्ट डिप्लोमैट इन एनी कंट्री। अगर वो आपके देश में आ भी गए, शादी में भी शिरकत कर ली उन्होंने, तो उनकी इंटेंशन तो इट वाज टू मेक पीस। तो उसमें क्या नहीं, गलत है? हमें हम तो कोई कहते हैं कि एतराज वो नहीं। अगर हम तो कहते हैं कि भैया अगर इससे शांति हो जाती है, दोनों मुल्कों में अमन हो जाता है, तो मोदी जी 50 बार जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इमरान खान साहब भी यहाँ पे 50 बार आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट नहीं, आपकी बिल्कुल। इंटेंशन होनी चाहिए हमें ना। हमें बिल्कुल, पाकिस्तान में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वो बार बार आए। आपने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बात की, आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा, ऑलमोस्ट पहले ही आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान में जिस तरह आपने माजी में भी कहा कि पहले भी हमारे आपस में छोटी मोटी जंगें भी होती रही, हालात बड़े खराब रहे, लेकिन माजी में हमने ये देखा सोनम के, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फनकार हों, वो एक दूसरे के मुल्क में आते जाते रहे, फिल्मों में भी काम करते रहे, क्रिकेट सीरीज भी होती रही, लेकिन हालिया कुछ अरसे में बिल्कुल ही ताल्लुकात खत्म हो गए। क्या आप समझती हैं कि आप ताल्लुकात ऐसे ही रहेंगे,
या इनमें कोई बेहतरी आ सकती है? अगर आ सकती है तो किस तरह आ सकती है? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप काफिर से नफरत करें और उसके पैसे से मोहब्बत करें। हमने हमेशा पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को इनकरेज किया। आप खुद जानते हैं कि आतिफ असलम जी का जो उनका जो करियर है, उसका कंसीडरेबल पार्ट जो है वो भारत में उन्होंने बनाया है। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक चैनल भी शुरू किया विच वाज डेडिकेटेड टू पाकिस्तानी शोज। जी जिंदगी नाम से हमने एक चैनल शुरू किया। जब नवाज शरीफ साहब यहाँ आए थे तो उनकी मुलाकात भी हुई थी एसएल ग्रुप के जो चेयरमैन है सुभाष चंद्रा जी। तो उसके बाद वो चैनल लॉन्च किया गया। पर आप जब किसी देश में जाके काम करते हैं तो आपको वहां की सेंसिबिलिटीज, वहां की सेंटिमेंट्स की कदर करनी पड़ती है, उनकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। जिस समय उरी अटैक यहाँ पे हुआ है, आई थिंक माहिरा खान एंड फवाद खान दे वर हियर, वो यहीं पे थे। और उन्होंने यहाँ पे अगर वो उस एक टेरर अटैक को वो क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते तो यहाँ की पब्लिक उनको कैसे एक्सेप्ट करेगी? हम नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी आर्मी पे इल्जामात करें, आप अपनी आर्मी को ऑस्ट्रेसाइज करें। कम से कम आप एक दहशतगर्दी कहीं पे हो रही है। अब आप अगर आपके तो खैर आपके जो मिनिस्टर है फवाद चौधरी, जो आपके आई थिंक वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है, वो तो खुद रिकॉर्ड पे मान चुके हैं कि हमने इमरान खान साहब की कदायत में पुलवामा किया है। इससे बड़ा आपको क्या सबूत चाहिए? वो तो खुद मान चुके हैं। ये मैं नहीं कह रही है, आप ही के मिनिस्टर है ना, फेडरल मिनिस्टर है वो। तो अगर आप हमारे देश में आए हैं, अगर आप टेरर अटैक को कंडेम तक नहीं कर सकते, आपके शाहिद अफरीदी साहब जब इधर आते हैं, जब एक सेक्युलर मुल्क में वो भारत में आते हैं तो बड़ी उनको जमहूरियत के वो फैन बन जाते हैं। वो यहाँ बैठे हिंदुओं के साथ खाना भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। जब वो वही शाहिद अफरीदी साहब पाकिस्तान जाते हैं तो वो आपके खुद के जो दानिश कनेरिया है, जो हिंदू क्रिकेटर है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि शाहिद अफरीदी साहब उनको अलग बिठाते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उनके साथ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये खाने के दांत और तो दिखाने के दांत और। जब इंडिया आते हैं तो आपको तो काफिरों का पैसा कमाना होता है तो आपको काफिर बड़े अच्छे लगते हैं। अपने देश में आप जाते हैं तो आप उन्हीं लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो आपको पब्लिक कब तक एक्सेप्ट करेगी? हमने जी, कभी इस चीज से जी, इसमें मैं सिर्फ एक इतना कहूंगा कि पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आर्टिस्ट है जो कहीं पे भी दहशतगर्दी हो, चाहे वो इंडिया में हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, वो उसको कंडेम ना करे। जहां तक फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक है, वो पूरी स्टेटमेंट, वो मुझे पता है कि जिस तरीके से आपका मीडिया दिखाता है, और सलाम है उस मीडिया को कि जो वो जिस तरीके से नहीं चीजों नहीं, को उन्होंने कहा हमने उनकी ये उन्होंने लाइन है कि हमने पुलवामा किया है जी, घर में घुस के किया है जी, इमरान आप खान की कदायत में किया है जी। ना, और क्या वो स्टेटमेंट होगी? हमने पुलवामा उनके के मुंह में शब्द डाले हैं? नहीं, पुलवामा के बाद जो पूरा इंसिडेंट हो रहा था वो उसकी बात हो रही थी, जिसमें अभिनंदन आए थे और वो यहाँ से चाय पानी पी के गए थे। हम लोग मेहमान नवाज लोग हैं, तो वो पूरे उस इंसिडेंट की बात मेहमान कर रहे थे। नवाज तो आपने सौरभ कालिया के साथ जो मेहमान नवाजी दिखाई वो तो हम कभी भूले नहीं। ये मेहमान नवाजी नहीं है, मोदी का डर जो था वो बोल रहा था। ये आपके जी खुद जी, अयाज सादिक साहब, आपके ऑपोजिशन लीडर, रिकॉर्ड पे आपकी असेंबली में बोल चुके हैं कि बाजवा साहब की टांगे कांप रही थी, पसीने छूट रहे थे। उन्होंने कहा 10 बजे तक अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो हिंदुस्तान अटैक कर देगा। अभी आपने डर में छोड़ा है या आप इतनी आप में मेहमान नवाजी है, आपने उसके कारण छोड़ा? ये तो आप बता सकते हैं। मैं आप ही के जी लोगों को कोट कर रही हूँ, जी, मैं अपने लोगों को कोट नहीं कर रही। मैं भी आपके लोगों की मिसाल देता हूँ। हमने एक और भी मेहमान रखा हुआ है। हमारी अगर टांगे कांप रही होती तो खलबोशन भी आपको दे देते वापस। दूसरी बात है, पीओके भी हमारे पास है, गिलगित भी हमने कब्जा किया हुआ है, और कश्मीर पे भी आधे कब्जा किया है। तो टांगे अगर हमारी कांप रही है तो आप लोग वो भी छुड़वा लें। ये देखिए देखिए, आपने जो एक अफजल कॉमेंट। साहब, जो जी आपने जी, जो कब्जा किया ना, वो जब महाराजा की रियासत थी तब किया। इंडियन आर्मी से आप एक इंच नहीं ले पाए आज तक, आप बातें कर रहे हैं। तो आप वापस ले दूसरी लें, बात क्या आपने ले वापस ले लेंगे, लें, ले ले आए, लेंगे, ले ले लेंगे। आप अपनी पहले ले। आप अपने जनरल को बोले और पहले मैं अपनी दूसरा, टांगों का ये इलाज कराएं, सॉरी थोड़ा सोनम, मल्टीविटामिन खाएं, थोड़ा अपनी सेहत का जी जी ध्यान रखें। जब वो उनकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, हम लोग कमजोर आदमी पे हमला नहीं करते। जब वो जी ठीक हो जाएंगे तो जैसे आप लोग कहते हैं इंशाल्लाह हम ले भी लेंगे। आप चिंता ना जी, करें उस बात की। मतलब कुलभूषण कि जाधव को आपने ईरान से जाके किडनैप किया। मैं आप ही के लोगों को कोट करती हूँ अगेन, ठीक है? आपकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स में बताती हूँ। इंडिया का हमारा एक ही स्टेटमेंट रहा है आज तक, हमारा एक ही अकाउंट रहा है कि कुलभूषण जाधव को मुल्ला उमर ने किडनैप किया है सरबाज से, ईरान से। ये हमारा वर्षन शुरू से रहा है दैट ही वाज अ बिजनेसमैन
who used to work in Iran cargo business में वो थे। आपके स्टेटमेंट्स में गिन नहीं, पाती हूँ। पर सोनम थोड़ी मैं सिर्फ एक क्वेश्चन ऐड कर लूं, अगर वो बिजनेसमैन थे पटेल की, वो उस नाम से उन्होंने मुसलमान के नाम से पासपोर्ट क्यों बनाया हुआ था? मतलब मैं वही आपको बहुत बोल रही हूँ, हमारे बिजनेसमैन जो स्पाइस है उनकी इतनी बुरी हालत नहीं है कि वो अपने पासपोर्ट के साथ पकड़े जाएंगे। दिस आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ इज लाफेबल। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपके बलोच मिनिस्टर सरफराज बुख्ती, आप ही के मिनिस्टर है ना, उन्होंने ये बात बोली कि उनको चमन से उठाया गया अफगान बॉर्डर के पास से, ठीक है। आपके बजवा साहब कहते हैं कि उनको हमने सरावन से उठाया है। तो आपके खुद के जो वर्जन्स है वो आपस में मैच नहीं करते। कम से कम अगर आप कोई स्टोरी बनाएं तो अच्छी स्टोरी बनाएं ताकि ठीक वो है, बिलीवेबल लगे। मैं सोनम आपकी सारी बातें मान ली, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी सारी बातें ठीक है, पर हमने आप उससे पकड़ लिया, अब छुड़वाना आपने, हमारी टांगे कांप रही हैं, तो आप छुड़वा, हमने छोड़ना नहीं है, हम ये कह रहे हैं, तो आप नहीं छुड़वा हम लो। छुड़वा लेंगे। खैर आप तो एग्जीक्यूट भी करने वाले थे, तो एग्जीक्यूशन तो उनकी अभी विद हेल्थ ही है, कोई बात नहीं, हम यहाँ तक आए। आप सबसे पहले देखिए, उनको काउंसिलर एक्सेस दें जो उनका हक है। कम दिया से हुआ है कम थोड़ा आपके सा खुदा का डर ऑटोमेटिक, करें आप लोग, थोड़ा सा आते ही डर नहीं है, करें। तो आप आप काउंसिलर एक्सेस कौन देते, दिया हुआ अपने है तो बंदे आते आप नहीं है। साथ खड़े कर देते। आपको इतना क्या डर है? अगर वो स्पाई है तो इतना क्या डर है आपको? आप उनकी वीडियो रिलीज करते, हजार हजार कट लगा के वीडियो रिलीज करते, क्या रीटेक लेते हैं क्या उनके? नहीं, वो बीच में वो रीटेक लेते कि नहीं नहीं ये ऐसे बोलो, रियल नहीं लग रहा है, ऐसे करते हैं क्या आप लोग? अच्छा, उसमें दूसरी बात ये है कि कौंसलर एक्सेस तो उनको कितनी दफा कहा है, आप खुद देख लें, इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानती, वो कहती है हम लोग कौंसलर एक्सेस आएंगे नहीं तब तक, तो वो तो आपने खुद देखा कि नहीं नहीं, पाकिस्तान ने ये तीन तो चार दफा ऑफर किया। निहायती आपने बहुत बहुत झूठ बोला है, आपने सफेद चलो, झूठ है ये। हम लोग तो बार बार बोल बोल के थक गए कि उनको कौंसलर एक्सेस दें। जब भी कौंसलर एक्सेस की बात होती है तो आप अपने ऑफिसर्स वहां खड़े कर देते हैं। उनकी धर्मपत्नी उनकी माँ आई, उनके साथ आपने देखें, आतंकवादियों वो जैसा बर्ताव हमारे किया। मुल्क में सोनम जी, हमारे मुल्क में वो हमारे बच्चों को मारने आया हुआ था, दहशतगर्दी करवाने आया था, कैसे? क्या ये उसको आप प्रूव आइसक्रीम, करें ना ये चीज, क्या उसको, आप प्रूव करें ना। आप उनको बिठाएंगे प्रेशर में, उनको नहीं आप तो हजार टेक लेके वीडियो बनाएंगे। मेरी बात सुन लेना, अब आपका क्या दिल है कि उनको हम कौन आइसक्रीम लेके शालामार बाग में छोड़ दें कि जाएं जाएं खलभूषण जी घूमे फिरें और इंडियन सफारतकारों से भी मिल लें? भाई हमारे वो कैदी हैं, वो एक दहशतगर्द हैं, एक जासूस हैं, तो उनके साथ सिक्योरिटी तो वहां पे होगी। अरे शादी पे नहीं आए थे ना वो यहाँ पे। आपके आथिर साहब, आप इंडियन आर्मी के कैंप में आके आप बैठे, अगर आप भी आके बैठेंगे तो आपसे भी, अगर आर्मी के 5 लोग आगे पीछे बैठ के, तो आपसे भी बुलवाएंगे कि भाई मैं तो आम का पेड़ हूं। तो सिर्फ ये आप एक पुलिस की देख रेख में, आर्मी की देख रेख में कोई बंदे की आप एक वीडियो बनाएंगे, उसको हम एविडेंस नहीं कंसिडर करते। आपके पास कोई ठीक एविडेंस है, है तो आप उसको प्रोवाइड करें। आज तक आप अपना एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाए। अगर आपके पास इतना ही एविडेंस था तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको सेटबैक क्यों मिला? उनकी जो एग्जीक्यूशन है उस पर स्टे क्यों लगा? बोल देती इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जाओ उड़ा इंटरनेशनल दो। देखिए, अगर सोनम जी, अगर आपका केस ठीक होता तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पाकिस्तान को कहता ना कि इनको छोड़ें, खबरदार जो ऐसी दोबारा गंदी हरकत की, झूठ बोल रहे हो, ये तो बिल्कुल मासूम बच्चा है, इसको वापस भेजो। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने बोला कि आप अपना जो ट्रायल है उसको फेयर रखें, इसको रिकंसिडर करें। उन्होंने आपको कोई शाबाशी नहीं दी है कि बहुत अच्छा काम किया, माशाल्लाह, उसको आप आगे भी मासूम भी करते नहीं रहे। करार दिया, उसको आप मासूम नहीं तो करार नहीं दिया उन्होंने। आप मुझे पहले एक जवाब दे दें अथर साहब कि आपके 2 अलग अलग आर्मी चीफ और आपके बलोच मिनिस्टर दोनों के अलग अलग वर्जन है, हम किसको माने? हमारे जो इंडियन आप स्टेट का फिलहाल मुझसे वर्जन किसी बात है? कर रही हैं, आप फिलहाल मेरी माने जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि हमने नहीं छोड़ना जब तक आप लोग ठीक नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है सोनम, ये बहस तो चलती रहेगी। वो आपने शायद अफरीदी की बात की, मुझे नहीं उस चीज का पता, दानिश कनेरिया का कि क्या चक्कर है, टू बी ऑनेस्ट मुझे उस नहीं चीज का नहीं पता, उन्होंने मेरे ख्याल में उन्होंने रिकॉर्ड पे माइनॉरिटी। बोला है, दानिश कनेरिया ने रिकॉर्ड पे बोली है ये बात। चले और शाहिद आप, अफरीदी जी की मैं एक और चीज बता दूं बिफोर वी फिनिश ऑफ, उनका एक और वीडियो है आप ही की, उन्होंने कोई लोकल चैनल पे इंटरव्यू था उनका, जहां उन्होंने बोला कि मेरी जो पत्नी है वो स्टार प्लस पे वो सीरियल देखती रहती थी, तो एक दिन मैंने देखा कि भाई मेरी बेटी जो है वो थाली लेके पता नहीं पूजा कर रही है, वो क्या होता है जी, इनके क्या होता है, तो मैं तो टीवी तोड़ने लगा था। मतलब इतनी उनकी बिगेटेड सोच है। ये जो फ्यूचर है ना, इट्स इंक्लूसिव। अगर हम इन्हीं सब चीजों में लगे रहेंगे ना, आप देखिए भारत से मुश्किल से 150 लोग भी आज तक उन्होंने आईसिस ज्वाइन नहीं किया है। भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है। हम यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। मीडिया का प्रोजेक्शन आपकी तरफ से भी मुझे पता है चीजें ज्यादा उनको एग्रावेट करके एग्जैजरेट करके बताते हैं। हमारे यहाँ भी इस तरह के एलिमेंट्स है।
बट अगर आप लार्जली हमारी सोसाइटी देखें तो इट्स वेरी इंक्लूसिव। हमारे यहाँ पे आप कोई मुझे एक एग्जांपल दे दे कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमने कभी किसी को मतलब ऐसे भी करके बोला। आपके पाकिस्तान आइडल में अगर कोई हिंदू लड़का मैंने देखा था उसने अच्छा गाना गाया तो पूरे मीडिया में था हिंदू लड़के ने अच्छा गाना गाया, हिंदू लड़के ने अच्छा गाना गाया। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। हमारे यहाँ इंडियन आइडल में अगर 10 मुसलमान लड़के भी आके जीत जाते हैं तो हम उनको इंडियन नहीं कंसिडर करते, हम उनको नाम से ही बुलाते हैं। अगर किसी का नाम इरफान है तो इरफान ही बोलेंगे हम, ये नहीं बोलेंगे मुसलमान लड़का आके अच्छा करके गया। नहीं देखें, मुसलमानों की माइनॉरिटीज के हवाले से वहां पे जो सूरत हाल है सोनम जी, मेरा और आपका तो चले वो अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर जो ईयू की रिपोर्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करे, जस्ट गूगल कर लें आप, इधर से उठ के जब जाएंगे आप गूगल कर लें कि फैशिज्म आप इंडिया, अपने बलूचिस्तान की रिपोर्ट्स ना, आप अपने बलूचिस्तान की रिपोर्ट्स गूगल कर लें। और एक चीज और, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। अगर मैंने तो देखे ना, मैं तो ये वालों कहता को हूँ तो हमसे क्या लेना देना है। हमने तो ऐसा नहीं बोला है कि बलूचिस्तान आजाद होगा तो भाई हम भारत में मिला देंगे। वो हमसे मदद मांगते हैं कि भाई मोदी साहब से मदद मांगते हैं। वो आप कहते हैं ना कि एप्पल एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं, आप तो एप्पल एंड वाटरमेलन्स को कंपेयर कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? नहीं, आपने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात की ना, हम इन गोरों को नहीं मानते। वो हमारे बारे में जो लिखना है लिखते रहे, हमारे देश में जो हालात है हम उनको मानते हैं। ये हमारे बारे में, ये आपको उनकी वैलिडेशन की जरूरत होगी, हमको नहीं है इनकी जरूरत। इनको जो लिखना है लिखते रहे। नजर आ रहा है आपका तो नजर आ रहा है, आप किसी को सारी दुनिया गलत है, आप लोग ठीक हैं। एनीवे मैं ऐसी बात है तो ऐसा ही सही। बिल्कुल बिल्कुल सारी दुनिया गलत है। सोनम थैंक यू सो मच। सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि अगर किसी ने भी पाकिस्तान में किसी भी मजहब के खिलाफ बात की हो, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, इस प्लेटफॉर्म पे स्टेट पॉलिसी है ना, आपके यहाँ स्टेट पॉलिसी, तभी तो लोग काली माता का मजाक उड़ा रहे हैं बैठ के। आपके लाफ्टर शोज जो है, आप इन लोगों को, आपकी आवाम को शर्म नहीं आती है कि इस तरह के लोगों को डिनाउंस करे, वो बैठ के हंसते हैं। तो ये आपके जो आर्टिस्ट है तभी इस तरह की हरकतें करते हैं ना। आप हमारे बारे में तो छोड़ें, आप अपनी हिंदू माइनॉरिटीज की शर्म कर लें। जहां तक स्टेट पॉलिसी की ताल्लुक है ना, स्टेट पॉलिसी का ताल्लुक है, तो हमारे यहाँ खुलता है कॉरिडोर जिसमें करतारपुर बनता है, गुरुद्वारा बनता है, दुनिया भर से लोग आते हैं। स्टेट पॉलिसी की बात, जिसके डोम 3 महीने में उड़ गए, सुन ले, जिसको आपने आपको पता है, अभी आप मानने के लिए तैयार नहीं, सुन तो लेना। स्टेट पॉलिसी की आप बात करते हैं तो बाबरी मस्जिद तोड़ती है स्टेट, और वहीं पे फिर स्टेट बनाती है मंदिर। पाकिस्तान में हमने केस लड़ा है, कोर्ट में केस लड़ा है, कोर्ट में केस लड़ा है। फ्रिंज एलिमेंट्स के कहने पे थोड़ी हमने वहां पे मंदिर बना दिया, कोर्ट में केस लड़ा है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पे केस लड़ा है। आपके साइंसदानों को, आपके आर्कियोलॉजिस्ट को, आपके सियासतदानों को, सबको दोनों हाथों से मेरा सलाम है कि जो पूरी दुनिया से वो अनोखे साइंसदान है। पर एनीवे सोनम, ये बातें आप पाकिस्तान के लिए बोलें, क्योंकि दुनिया में मतलब माशाल्लाह आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि कहीं पे भी बम फटे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कनेक्शन जरूर निकलता है, चाहे वो ऑरलैंडो में हो चाहे वो पेरिस में हो, कनेक्शन आप लोगों का जरूर निकल जाता है। मतलब इतना बड़ा आपका नेटवर्क है। तो पूरी, अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो फिर पूरी दुनिया अगर इस्लामिक टेररिज्म की बात करती है तो फिर आप उसको भी आप डिस्क्रेडिट ना करें ना। अगर पूरी दुनिया में एक विशेष धर्म के साथ लोग आतंक को जोड़ते हैं। आपने जो बात की, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। पाकिस्तान में बहुत सारे ग्रुप्स थे जो मशरूम हुए थे, 70,000 से ज्यादा लोग हमने मरवाए हैं। लोग हमारे पाकिस्तान में जितने लोग मरे हैं उतने इंडिया कभी सोच भी नहीं सकता, जितनी ज्यादा सेक्रीफाइसेस हमने दी। क्यों? इसलिए कि हमने उसको देखा, समझा और उसको टैकल ना। सेक्टेरियन वायलेंस आपके यहाँ इतनी है। कल अभी आप 2 दिन पहले की न्यूज है, सोनम जी मेरी बात सुन लेना। अब मैंने कहा कि ये सारी चीजें हमने देखी, उसको टैकल किया, उसके ऊपर कुर्बानियां दी, मसला था, मसले को समझा। प्रॉब्लम ये है कि आपके सामने मसला है और आप लोग कह रहे नहीं ये मसला तो है ही नहीं है। पूरी दुनिया, जब आपको, हमें दुनिया ने बताया, हमने देखा, चीजों को रेक्टिफाई किया, आपको दुनिया रेक्टिफाई किया आपने? 2 दिन पहले की न्यूज बता रही हूँ मैं। अहमदिया की मस्जिद तोड़ दी आपके यहाँ पे। आप 2 दिन पहले की, आपके अगर आपके लोग यहाँ, आपके यहाँ पे लोग मर रहे हैं तो उनको कोई हिंदू थोड़ी ना आके मार रहे हैं। आप आपस में एक दूसरे को मार रहे हो। शिया सुन्नी का नहीं है, सुन्नी शिया का नहीं है, तो आप बाहर वाले से क्या लड़ोगे ना। नहीं ये तो देखें पहले। चलें सोनम, आप लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि शिया सुन्नी की पाकिस्तान में लड़ाई हो। मेजर गौरव आर्या साहब भी अपने चैनल पर हमारे देखिए, नहीं पता गौरव साहब क्या कहते हैं। मैं तो कहती हूँ कि सब प्यार से रहें
और जी हमारे जी। यहाँ शिया और जो सुन्नी है उनके बीच में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, इंडी कल्चर इटसेल्फ इज सो इंक्लूसिव। हाँ नहीं, ये हमारी कश्मीर में सोसाइटी में नारे लगे थे कश्मीरी पंडितों को निकालने के टाइम कि गंगा जमुना जलाएंगे। हम तो आज भी दिल्ली में भी बैठते हैं तो यही बात बोलते हैं कि हमारी जो नहीं, गंगा जमुनी तहजीब है उसकी हम पूरी इज्जत करते हैं। सोनम बात यह है कि पाकिस्तान में अगर कोई गलत एक्ट करता है वो इंडिविजुअल होता है। अगर बिगेटरी की, जेनोफोबिया की स्टेट लेवल पे बात करें तो इंडिया इज द प्राइम एग्जांपल। यू जस्ट नीड टू गूगल इट, सिंपली गूगल करें हाँ, गार्डियन, तभी इकोनॉमिस्ट, आपके वॉशिंगटन पीएम का नाम पोस्ट। तालिबान खान है। वो तो आप जैसे जो है दोस्तों ने दिया हुआ। दूसरी बात यह है कि मैं आपको हमारे जैसे दोस्तों ने नहीं दिया, आपके खुद के ही लोगों ने दिया है। उनके आपको पता ही है वो वो तालिबान वो को लेके किस तरह की स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, वो तो उस है तरह ना। आप लोगों के कोई दोस्त परवेज हमारे लोगों की मुशर्रफ, मेहनत। आपकी आपकी एक्स प्रेसिडेंट की ये लफ्ज है कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है जी। तो फिर स्टेट उनके पॉलिसी बेटे किसकी टेररिज्म है वो फिर आई थिंक आप बेहतर बता पाएंगे। उसामा बिन लादेन हमारा नहीं, उसामा बिन लादेन दुनिया का हीरो था। जिस वक्त अमेरिका उसको उठा के लाया था सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे जब मुजाहिदीन उन्होंने बोला वो हमारे हीरो है, हमारे मुजाहिदीन है वो। जी वो अमेरिका के हीरो थे ना उस वक्त वो सबके हीरो थे। ब्लू आइट बॉयज थे अमेरिका के, सीआईए किस लिए कि उनके खिलाफ लड़ रहे थे रशिया के। आप आखिर जितनी में मर्जी थ्योरीज पेडल करते रहे, आप बोलते रहे कि हर आपने नहीं जगह भैया मानना। हम लोग विक्टिम हैं, पर कहीं ना कहीं जहां पे भी कोई टेरर अटैक होता है ट्रेस जरूर होता है पाकिस्तान। किसी की जो ये किसी की कोई बीवी होती है वो पाकिस्तान की निकलती है, कोई बताते हैं कि भाई ये ठीक था, ये पाकिस्तान एक चक्कर लगाया उसके बाद पागल हो गया। तो कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। आप ठीक वहां है। एफएटीएफ में बोलते हैं कि हमें पैसे दो भाई, हमें आतंकवाद से लड़ना है। आपके कैबिनेट मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर रिकॉर्ड पे बोलते हैं हमने पुलवामा किया जी। आपके ऑपोजिशन लीडर खुद बोलते हैं कि हमने चलिए अभिनंदन को इसलिए आपकी छोड़ा सारी क्योंकि हमारी आपकी टंगे कांप रही आपकी थी। सारी आपकी सोनम जी सारी बातें आ गई, पाकिस्तान पे सारे इल्जामात आ गए। आपको आखिर में इतना ही मैं कहूंगा कि ऑब्वियसली जब वो वाला कश्मीर जिसमें आप रहती हैं वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा तो आपको पूरे राइट्स होंगे, और आप खुद देखेंगी कि पाकिस्तान के अंदर कितनी लिबर्टीज हैं, पाकिस्तान के अंदर कितने अच्छे तरीके से लोगों के साथ सलूक किया जाता है, और इतनी एक्टिव आप होंगी। और पाकिस्तान का पासपोर्ट भी आपको एब्सोल्युटली। मिलेगा जब आप कश्मीर के साथ पाकिस्तान का हिस्सा आपके बनेंगे। यहाँ एक एक्टिव थी कंदील बलोच जिसको आपने मार दिया, तो खैर हमें तो आप ये लॉलीपॉप ना दें तो हम अपने नहीं, देश में बहुत खुश हैं। आप संदीप वैसे को तो कभी ऐसा फैमिली होगा ने नहीं, मारा, कभी उसका अगर इल्जाम भी कभी आप ऐसा मेरे मौका अकाउंट आया पे है। ना तो मैंने कहा वैसे तो कभी ऐसा होगा नहीं, पर कभी ऐसा मौका आया ना कि हम लोगों को पाकिस्तान में जाके बसना है तो प्लीज मुझे दुबई भेज दें, मुझे पाकिस्तान ना बुलाएं। नहीं, हम लोग नहीं, बहुत बहुत लिबरल लिबरल माहौल में यहाँ रहते हैं, तो हम लोग नहीं एडजस्ट कर पाएंगे पाकिस्तान में। वो तो जो इस वक्त पाकिस्तान का माहौल और इंडिया का माहौल है उसमें बस आप गूगल कर लें कि किस माशरे में क्या कुछ हो रहा है। इंटरनेशनल प्रेस में सब कुछ रिपोर्ट हो रहा है। एनीवे सोनम, ये बहस तो चलती रहेगी। मैंने और सोनम से जो टाइम लिया था हमारा दिल था, क्योंकि हम 15 से 20 मिनट बात करेंगे, 48 मिनट्स हो गए। और हमेशा यही होता है कि इंडिया से जब भी कोई दोस्त आता है तो बात थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए कि उनके भी गिले शिकवे होते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको ज्यादा बोलने दूं अगर वो कुछ ज्यादा, लेकिन फिर अंदर का पाकिस्तानी भी जागता है तो जवाब भी देना पड़ता है। पर एनीवे सोनम, अगर कोई बात हमारी बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए आपसे माजरत ख्वाह हूं। लेकिन जो हम सही समझते हैं वो मैसेज हम आपको देते रहेंगे, जो आप समझती हैं सही वो आप हमें देते रहें। और कोशिश करते हैं कि अगली दफा जब बात करेंगे उसमें बात करेंगे कि ताल्लुकात बेहतर कैसे हो सकते हैं। वी विल नॉट गो इनटू दीज थिंग्स कि बुराइयां क्या है, अच्छाइयों पे कंसंट्रेट करेंगे आप नेक्स्ट टाइम। गजवाए हिंद पे फोकस करना बंद कर दें, ताल्लुकात खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। देखिए आखिर में जाते हुए फिर आपने जो है वो नहीं, मैं आपको बस बता रही हूँ सोल्यूशन। देखो, वी कैन ऑलवेज कीप बीटिंग अराउंड द बुश, कोई फायदा नहीं ना उसका। जो जो बिल्कुल नहीं, चीज फिक्स कर ले। बिल्कुल वही ना, आप इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां छोड़ दें, कश्मीरियों को मारना छोड़ दें, तो हम भी गजवा और बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना छोड़ देंगे। आप पर अपनी टेरिटरीज पे ध्यान दें, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजे के तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये आर्टिकल 1 में वो इंक्लूडेड भी नहीं है, विच डिफाइंस द पाकिस्तानी टेरिटरीज। जी फिर भी आप हमने पहले फिर आप भी देख लेना, फिर भी हमने अपने पास रखा हुआ है, आप लोग ले नहीं सकते, तो यही आप लोगों के लिए कम सजा कोई है। बात नहीं, ले लेंगे। हम बाजवा जी के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा सेहतमंद हो जाए, क्योंकि कमजोर आदमी पे ऐसे हमला करना अच्छी बात नहीं है।
जी, आजकल हमने जो खुराक दे रहे हैं ना कुलभूषण को, और 2-3 दिनों में हमने अभिनंदन को भी सेहतमंद करके यहाँ से भेजा था, तो वो कोई आप कर भी यही सकते हैं, एक शेर को बहुत सारे गीदड़ घेर के कर भी यही सकते हैं। जी नहीं, आप सब लोग शेर हैं जी, आपकी पूरी कौम शेर है, और हमारे इंडिया से जिस तरह मैं हमेशा हमारा कहता हूँ, हमारा देश शेर है, हमारी कौम शेर नहीं। हम कौम के हवाले से बात ही नहीं करते। हमारे देश का हर नागरिक शेर है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है या क्रिश्चियन है। हम कौम के हवाले से बात करने वाले लोग ही नहीं है। जी, बिल्कुल। ये मुझे कल 2-3 चाइनीज भी, कल लद्दाख से उनका फोन आया था, वो भी मुझे ये उन्होंने बताया कि ये लोग तो बड़े शेर हैं। तो वो तो हमें मानने है कि आपका पूरा देश शेर है। पर प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह मैं पहले भी कहता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज हो, आप ले चाइनीज की वैलिडेशन। आपने उनसे बहुत सारा कर्जा ले रखा है, वो आपके पोर्ट्स बना रहे हैं, वो आपके ट्रैफिक के रूल्स नहीं मानते, वो आपके यहाँ पे पोर्क भी खाते हैं, बेचते भी हैं। आप ले उनकी वैलिडेशन, हमें जरूरत नहीं है। हम अपने आप में बहुत संपूर्ण, बहुत खुश हैं। हमें उनकी वैलिडेशन जी नहीं तो चाहिए। वो बोलेंगे हम शेर है तो हम मान लेंगे हम शेर है। हमें खुद पता है हम क्या है। नहीं, वही ना, वो उनको तो आपको वैलिडेशन की क्या जरूरत है, ना ही उनको वैलिडेशन की जरूरत है। 40,000 किलोमीटर, स्क्वायर एब्सोल्युटली, किलोमीटर एरिया एब्सोल्युटली। उन्होंने कब्जा, इतना बड़ा एरिया उन्होंने इसलिए तो कब्जा कर लिया कि दे डोंट नीड योर वैलिडेशन एंड यू डोंट नीड देयर ये वैलिडेशन। आपका आईएसआई का डेटा होगा कि इतना उन्होंने कब्जा कर लिया है। आप ऐसा हवाई डेटा बनाते रहे, खुश होते रहे। खुश होना अच्छी बात है। चलो, शायद इसी खुशी से आपके बाल साहब थोड़े से सेहतमंद भी हो जी जाएंगे। नहीं, वही ना, आप लोगों ने मानना ही नहीं है, ना ही आपने हमारा पीओके माना, ना कुछ, हम जो मर्जी कहते रहे। पर एनीवे सोनम, मैं जिस तरह कह रहा था कि चाहे मेजॉरिटी पाकिस्तान में हो, चाहे मेजॉरिटी इंडिया में हो, अ, उनकी ख्वाहिश यही है कि दोनों मुल्कों में पीस हो। टू बी ऑनेस्ट, कि बहुत सारी चीजें हम जिस पे एक दूसरे से हम लोगों का इख्तलाफ होता है, लेकिन अगर पीस होगा, चीजें बेहतरी की जानिब जाएंगी, तो दोनों मुल्कों का फायदा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल दोनों साइड के ऊपर अमन चाहते हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो। और मैं और सोनम भी यही चाहते हैं। ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर जब बहस चलती है तो फिर वो थोड़ी बहुत चीजें बीच में आती हैं। पर एनीवे सोनम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू अदर साहब, थैंक यू। नमस्ते।